Welcome to my channel. History with Madhavi. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी 132वीं जयंती के दिन ये वीडियो आपके लिए। कुछ ये बातें भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में, ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर पर जयंती के निमित्त लिखी कुछ कविताएं तो शुरू करते हैं ये आज की ये वीडियो। सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी 132वीं जयंती के प्रति आपको शुभेच्छा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 2023 संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा और मानवाधिकार आंदोलन के प्रकांड विद्वता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उनके जनकल्याण के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान को याद किया जाता है। बाबा साहेब निचले तबके से ताल्लुक रखते थे। बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का शिकार हुए। यही वजह थी कि समाज सुधारक बाबा भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया, महिलाओं को सशक्त बनाया। इस साल बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जाएगी। आइए जानते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में रोचक बातें। इतिहास। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतिहास। 14 अप्रैल 1981 को मध्य प्रदेश के महू में रामजी मालोजी सतपाल और भीमाबाई ने अपनी सबसे छोटी संतान को जन्म दिया, जिसका नाम था भिवा रामजी अंबेडकर। बाबा साहेब के नाम से पहचाने जाने वाले अंबेडकर अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। डॉक्टर अंबेडकर अछूत माने जाने वाली जाति महार के थे। ऐसे में वह बचपन से उन्हें भेदभाव और सामाजिक दुराव से गुजरना पड़ा। बाबा साहेब अंबेडकर की उपलब्धि। बालपन से ही बाबा साहेब मेधावी छात्र थे। स्कूल में पढ़ाई में काबिल होने के बावजूद उनसे अछूत की तरह व्यवहार किया जाता था। उस दौर में छुआछूत जैसी समस्याएं व्याप्त होने के कारण उनकी शुरुआती शिक्षा में काफी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने जात पात की जंजीरों को तोड़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और स्कूली शिक्षा पूरी की। 1913 में अंबेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लॉ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने भारत में लेबर पार्टी का गठन किया। आजादी के बाद कानून मंत्री बने। 2 बार राज्यसभा के लिए सांसद चुने गए बाबा साहेब संविधान समिति के अध्यक्ष रहे। समाज में समानता की अलख जलाने वाले अंबेडकर को 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। क्यों मनाई जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कमजोर और पिछड़ा वर्ग को समान अधिकार दिलाने, जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध कर समाज में सुधार लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यही वजह है कि बाबा साहेब की जयंती को भारत में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने, समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध कर समाज में सुधार लाने का काम किया है। बाबा साहेब अंबेडकर पर जयंती के निमित्त लिखी कुछ कविताएं। दलित अन्याय के खिलाफ तलवार बन गए। वह गरीब आदमी था, लेकिन वह इस दुनिया का कोहिनूर बन गया। दुनिया उनके लिए बहुत रो रही थी, लेकिन इस दुनिया के लिए भी हो गया। अरे इन बेवकूफों को अभी भी पता नहीं कैसे, क्लास के बाहर बैठे हुए भी उन्होंने भारत का संविधान लिखा। भीम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम कहते हो कि तुम केवल सजीदजी धरा को देखने आओगे। स्नायुओं में उमंग और उत्कंठा है, केवल मेरे पिता के आगमन की वर्षगांठ है। भीम जयंती की शुभकामनाएं। 14 अप्रैल हमारे जीवन की सुबह है।
14 अप्रैल मानवता की लहर है। 14 अप्रैल सुख समृद्धि का दिन है। 14 अप्रैल का मतलब समृद्धि है। 14 अप्रैल को मनु का काल है। 14 अप्रैल बुद्ध दिवस है। 14 अप्रैल जीत है। डॉ बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर शत शत नमन। नीले रक्त का खतरा अभिमान की आग है। किसी के बाप से मत डर, तू भीम का शेर है। डॉ बाबा साहेब अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मनुस्मृति जलाकर भारतीय महिलाएं। मुक्तिदाता महामानवों को कोटि कोटि प्रणाम। डॉ बाबा साहेब अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हवा हवा से तेज नहीं थी, वो तेज थी। अन्याय के खिलाफ लड़ने की उनकी मंशा नेक थी। ऐसी है रामजी बाबा की झील भीमराव अंबेडकर, वरना दुनिया में लाखों में एक होता। भीम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। फूलों की कहानी फूलों ने लिखी थी, सितारों ने रात की कहानी लिखी। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने हमारा जीवन लिखा है। भीम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चाहे आपकी उपलब्धियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आपने दुनिया को इंसानियत की परिभाषा सिखाई है। तुम देवता नहीं थे, तुम देवदूत नहीं थे। आप मनुष्य में मानवता की पूजा करते हैं। वह एक वास्तविक महान व्यक्ति थे। भीम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दलितों की तलवार बन गई, अन्याय के खिलाफ मारा। वह एक गरीब आदमी था, लेकिन इस दुनिया का कोहिनूर चला गया। दुनिया रो रही थी, उन्हें भी इस दुनिया को हो गया। ओह, इन बेवकूफों को अभी भी पता है कोई रास्ता नहीं, कक्षा के बाहर बैठना भी। उन्होंने भारत का संविधान लिखा। भीम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। एक व्यक्ति जिसे भारत में किताबें पढ़ने की अनुमति नहीं है, एक ही व्यक्ति द्वारा ऐसी पुस्तक, भारत का संविधान। उन्होंने लिखा कि भारत चल रहा है। डॉ बाबा साहेब अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं। नीले रक्त के खतरे को देखें। स्वाभिमान एक आग है, किसी के बाप से मत डरो, तुम भीम के शेर हो। भीम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सिर पर गर्मी कम होने पर लगता है लहू में लगी आग बुझ गई है। फिर मैंने पढ़ा, अग्नि भंडार भीम सूर्या को वापस सीधे देखभाल में जलता है। भीम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सिर पर गर्मी कम होने पर लगता है लहू में लगी आग बुझ गई है। फिर मैंने पढ़ा, अग्नि भंडार भीम सूर्या को वापस सीधे देखभाल में जलता है। भीम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वरत्न, विश्वभूषण, भारत रत्न, महाविद्वान, महान नायक, अर्थशास्त्री, महान इतिहासकार, संविधान निर्माता, क्रांति सूर्य, युग पुरुष, आदरणीय बोधिसत्व, महान पुरुष डॉ बाबा साहेब अंबेडकर को शत शत नमन। पत्थर बनेगा तो दीक्षा भूमि का होगा, मिट्टी बनेगी तो चैत्य भूमि बनेगी। तुम चाहो तो भीमाकोरे गांव हो जाएगा। अगर यह पानी बन जाए तो यह स्वादिष्ट होगा, और अगर एक इंसान के रूप में पुनर्जन्म लिया तो मां कसम सिर्फ और सिर्फ जय भीम की होगी। डॉ बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। अम्हा नकोबा भीम, क्योंकि उन कागज के नोटों पर पूरी दुनिया के होठों पर है उनका नाम। कितने नोट होंगे, लेकिन कानून भीमाच्छा है।
एक अंगुली पर सभी को नाचना। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। जिससे लाखों घर बच गए, दलितों को मिला जीने का अधिकार, उस महापुरुष को कोटि कोटि नमन। संविधान के रूप में समानता का अधिकार किसने दिया? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। आपकी महिमा देखने के लिए केवल पृथ्वी सुशोभित है। कहोगे तो आ जाओगे। स्नायुओं में उत्साह भर गया, केवल आगमन की प्रतीक्षा है। मेरे पिता का जन्मदिन, भीम जयंती की शुभकामनाएं। चाहे आपकी उपलब्धियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आपने दुनिया को इंसानियत की परिभाषा सिखाई है। तुम देवता नहीं थे, तुम देवदूत नहीं थे। आप मनुष्य में मानवता की पूजा करते हैं। वह एक वास्तविक महान व्यक्ति थे। भीम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। यह मेरे बाबा साहेब का काम है। चांद और सूरज उनके सामने छोटे लगते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मदिन की शुभकामनाएं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को भारत सहित पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस जयंती को अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती के नाम से जाना जाता है। अम्बेडकर को हमारे देश के अग्रणी और महान समाज सेवी के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती बस कुछ ही घंटे दूर है, इसलिए भीम जयंती की तैयारी पूरे देश में शुरू कर दी गई है। जैसा कि हम अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकरांत का जन्म 14 अप्रैल 1891 को भारत के महू में एक दलित महार परिवार में हुआ था। उन्हें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में जाना जाता है। वह भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अनुसार एक विश्व स्तरीय वकील, समाज सुधारक और नंबर 1 विश्व स्तरीय विद्वान थे। उन्हें भारत में दलित बौद्ध आंदोलन के पीछे प्रेरक शक्ति होने का श्रेय दिया जाता है। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। अंबेडकर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर का असली उपनाम अम्बवाडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर ने उन्हें स्कूल के रिकॉर्ड में अम्बेडकर उपनाम दिया। विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट PhD की उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पहले भारतीय थे। अम्बेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ जुड़ी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र रखने का श्रेय भी डॉक्टर को जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के पास जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में अम्बेडकर को अपना पिता मानते थे। मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहेब ने 50 के दशक में इन राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन 2000 के बाद ही मध्य प्रदेश और बिहार को छत्तीसगढ़ और झारखंड में विभाजित किया गया था। बाबा साहेब के निजी पुस्तकालय राजगढ़ में 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं और यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। अंबेडकर की पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय की एक पाठ्य पुस्तक है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में दुनिया के टॉप 100 स्कॉलर्स की लिस्ट तैयार की थी और उस लिस्ट में बाबा साहेब का नाम सबसे पहले था। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर 64 विषयों में निपुण थे।
उन्हें हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी और गुजराती जैसी 9 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहेब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 साल की शिक्षा सिर्फ 2 साल 3 महीने में पूरी की। बाबा साहेब अम्बेडकर की बौद्ध धर्म में उनके 850,000 अनुयायियों के साथ दीक्षा विश्व इतिहास बन गई, क्योंकि यह दुनिया में सबसे बड़ा धर्मांतरण था। महंत वीर चंद्रमनी एक महान बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने बाबा साहेब को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की प्रतिष्ठित डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले बाबा साहेब दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गाने और किताबें बाबा साहेब अम्बेडकर पर लिखी गई हैं। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले बाबा साहेब दुनिया के पहले और एकमात्र सत्याग्रही थे। 1954 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध भिक्षु डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 3 महापुरुषों अर्थात भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले को अपना गुरु मानते थे। बाबा साहेब पिछड़े वर्गों के पहले हिमायती थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन में विमुद्रीकरण के संबंध में कई सुझाव दिए हैं, जिनकी चर्चा वर्तमान में हर जगह हो रही है। दुनिया में हर जगह बुद्ध की बंद आंखों वाली मूर्तियां और चित्र देखे जा सकते हैं, लेकिन बाबा साहेब, जो एक अच्छे चित्रकार भी थे, ने बुद्ध की पहली पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध की आंखें खुली हुई हैं। बाबा साहेब की पहली प्रतिमा उनके जीवन काल में ही 1950 में बनाई गई थी और यह प्रतिमा कोल्हापुर शहर में स्थापित की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।